नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं टॉप 5 सितंबर की न्यूज़ की जो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। पहली न्यूज़ है कि इंडियन रूपी अपनी नियर ऑल टाइम लो पर ट्रेड कर रहा है और इसका रीज़न है ट्रेड एंड टैरिफ का प्रेशर। इंडियन रूपी आज भी अपने नियर रिकॉर्ड लो पर ट्रेड कर रहा है जो कि अराउंड 88.7 रुपीज़ पर यूएस डॉलर है। इस प्रेशर के पीछे रीजंस हैं जैसे कि वीक एशियन करेंसीज, ट्रेड टेंशंस विद यूएस और साथ में स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर भी। इसका इम्पैक्ट ये है कि इंपोर्टर्स, ऑयल एंड गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म्स पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बर्डन बढ़ेगा, लेकिन एक्सपोर्टर्स को थोड़ा कुशनिंग मिल सकती है अगर रुपी डेप्रिसिएशन उनके बेनिफिट में जाए। इसकी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि फॉरेक्स सेंसिटिव सेक्टर्स पे आप नज़र रखो, साथ में हेजिंग टूल्स का ज़रूर इस्तेमाल करना, और अगर आप इंपोर्ट हैवी स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हो तो थोड़ा कॉशन से हैंडल करना उनको। सेकेंड न्यूज़ है कि एक लंबी लूजिंग स्ट्रीक के बाद इंडियन मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही एक पॉजिटिव ओपनिंग ली और सबसे ज्यादा जो गेन्स देखने को मिले वो मिले फाइनेंशियल और मेटल सेक्टर्स के अंदर। इसका इम्पैक्ट यह है कि थोड़ा रिलीफ जरूर मिल सकता है बियर प्रेशर से, लेकिन अभी भी ग्लोबल क्यूज और डोमेस्टिक पॉलिसी न्यूज की ड्राइवर्स रहेंगे। इसकी स्ट्रैटेजी ये है कि अभी के लिए आपको मोमेंटम स्टॉक्स पिक करने चाहिए और सेक्टर्स जैसे कि फाइनेंशियल और मेटल चेन्स के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। थर्ड न्यूज ये है कि मूडीज ने इंडिया का सोवरिन क्रेडिट रेटिंग अफर्म कर दिया है एट Baa3 और आउटलुक स्टेबल रखा है। और ये एक सिग्नल है कि एक्सटर्नल एजेंसीज अभी इंडिया के मैक्रो फंडामेंटल्स और रेजिलियंस को सपोर्ट कर रहा है। इसका इम्पैक्ट ये कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल सकता है और साथ में फॉरेन फ्लोज को भी थोड़ा कंफर्ट मिल सकता है। इसकी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि मैक्रो प्लेस जैसे कि इंफ्रा हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया या फिर पब्लिक सेक्टर्स हो गया, इन पे आप नजर रख सकते हो और साथ में रिस्क एपेटाइट को भी थोड़ा रिकवर हो सकता है। अगली न्यूज है कि यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट्री पैनल को बताया है कि यूएस के रीसेंट फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट टैरिफ का इंडिया पे एक लिमिटेड इंपैक्ट ही होगा बस, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा जेनेरिक ड्रग्स का है और ना कि वो ड्रग्स जो यूएस के टैरिफ से टारगेट हुए हैं। ये एक रीएश्योरेंस देता है कि फार्मा के अंदर जो फियर था वो थोड़ा कम हो सकता है। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि फार्मा स्टॉक्स पे नेगेटिव ओवर रिएक्शन थोड़ा सेटल हो सकता है और साथ में एक स्टेबिलिटी भी आने के चांसेस है। स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि फार्मा सेक्टर का ओवर करेक्शन आपको चेक करना चाहिए और साथ में लॉन्गर टर्म फंडामेंटल्स पे फोकस करना चाहिए। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 30 सितंबर से निफ्टी 50 का कॉम्पोजिशन चेंज हो गया है। इंडिगो और मैक्स हेल्थ को ऐड कर दिया गया है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प और साथ में इंडसइंड बैंक को हटा दिया गया है। साथ ही वेटेज जो थी एसबीआई की, आईटीसी की और बजाज फिनसर्व की उसको बढ़ा दिया गया है। और इंडेक्स रीशफल के चलते पैसिव फंड्स जैसे कि ईटीएफ्स के अंदर $1 बिलियन का इनफ्लो एंटिसिपेट किया जा रहा है। इसका इम्पैक्ट ये कि जो कंपनीज ऐड हुई है या फिर जिनका वेटेज बढ़ाया गया है उनका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जैसे कि इंडियन फंड्स हो गए, ईटीएफ के अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग आ सकती है और साथ में जो रिमूव हुए हैं ऑफ कोर्स उनका आउटफ्लो देखा जा सकता है। और इसकी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट चेंजेस को आपको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए और उन स्टॉक्स के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जिनके अंदर वेटेज बढ़ाई गई है, लेकिन फंडामेंटल्स को आपको फिर भी चेक करना चाहिए। तो यही थे दोस्तों आज की टॉप 5 न्यूज जो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।